जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा। आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहता हूं और वो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा में आप लोग कॉपी किस तरह से लिखें जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर मिले। इसके पहले के वीडियो में मैं हिंदी मीडियम की कॉपी आपसे शेयर किया हूं और कॉपी किस तरह से लिखें इस संबंध में मैं बात भी कर चुका हूं। अब चलिए हम लोग आज इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखते हैं और डिस्कशन करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप से चाहे क्वेश्चन बने या ना बने, आपको लिखना जरूर है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। पूरे 3 घंटे आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, उसके पहले नहीं निकलना है। दूसरा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन बन रहा है आपसे वो आप पहले कीजिए और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसे बाद में कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपसे उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज ना आती हो। आपसे बनती है बहुत सारी चीजें, तो आपको उसी चीज को लिखना है। उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर जो कुछ भी आपके दिमाग में है वो सबके सब कुछ आप उसमें लिख दीजिए। मेरा लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। टीचर आपकी कमी नहीं ढूंढता है, टीचर आपकी अच्छाई ढूंढता है कि आपने यदि 5 लाइन लिखा है तो 5 लाइन में क्या आपने एक भी शब्द सही लिखा है, और यदि आपने एक शब्द भी सही लिखा है तो आपको नंबर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, क्वेश्चन का आंसर आप अपने शब्दों में लिखिए। बहुत सारी चीजें आप जानते हैं लेकिन रटा रटाया भूल गया या आपने याद ही नहीं किया है, बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको उससे रिलेटेड जो चीजें आपके दैनिक जीवन में दिख रही हैं, जहां भी जो कुछ भी आपको याद आ रहा है वो आप अपने शब्दों में लिखिए। नंबर आपको मिलेंगे, आप अपने शब्दों में लिखिए। पहले तो आपने जो पढ़ा है लिखा है विज्ञान की भाषा में उसको उस तरह से लिखिए, लेकिन यदि कोई चीज आपको याद ही नहीं आ रही है, आपसे बनता ही नहीं है, तब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तब आप उस स्थिति में जो आपसे बन रहा है वो लिखिए। आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं तो आप अपनी भाषा में उसको लिख दीजिए, लेकिन लिखिएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं। क्योंकि यदि आपने 5 लाइन लिखा है और 5 लाइन में एक शब्द भी आपने सही लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और इस तरह से यदि आपने 5 या 7 क्वेश्चन छोड़ने का इरादा बना लिया था और यदि उनको आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपको नंबर मिलेंगे। 2-4 नंबर मतलब 1% आपका बढ़ जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए देखें अब कॉपी। ये पहला पेज, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 को ये लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद इन्होंने आंसर लिखा है 3rd 4th। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, रोमन में ये जो नंबर लिखा रहता है आपको उसी तरह से लिखना है। उसके बाद उसका सामने आंसर लिख देना है। आंसर के बाद इन्होंने एक एक लाइन छोड़ा है। ये पूरा एक पेज है, पेज नंबर 2 है। पूरे एक पेज में इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप भी यही अप्लाई कीजिएगा। एक पेज में एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, और इसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 तक है, 6 लिखिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज में चल दीजिए। 2 कलर का इन्होंने यूज किया है, ब्लू और ब्लैक का। आप भी ब्लू और ब्लैक का कर सकते हैं। ब्लैक का यूज मेन आपको करना है हेडिंग में, पॉइंट में। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं इस तरह से, या आपको क्वेश्चन के साथ लिखना है तो जहां पर आपको आंसर लिखना है वहां पर आप अंडरलाइन कर दीजिएगा या ब्लैक कलर से उसको लिख के अंडरलाइन करिएगा। दोनों चीजें हो सकती हैं, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन लाइन छोड़िएगा। बहुत अच्छी टेक्निक है ये ट्रू और फॉल्स। ये है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन भी लिखना है। क्वेश्चन लिख के उसी के आगे उसका सही आंसर लिख देना है, ए बी और उस क्वेश्चन का सही आंसर। और आपको ये भी नहीं करना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये इस तरह से बना देते हैं,
ये कहीं ये यहाँ से इसका जो सही आंसर है पता चला इधर नहीं लिखे हैं, ये इधर से इधर कर रहे हैं, फिर इधर से इधर कर रहे हैं, इधर से इधर कर रहे हैं। ये आपको नहीं करना है, ये बहुत ही गलत टेक्निक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इधर क्वेश्चन और उसका सही आंसर इधर लिखना है और इस तरह से लाइन छोड़ के लिखना है। ये वन वर्ड वन सेंटेंस में आंसर, तो ये आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, 3, 4, 5 ये पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, फिर डेंजर सिग्नल, ये जो क्वेश्चन आए थे उसका आंसर लिखा गया है। अब ये देखिए, ये इधर 6 नंबर आ गया है। ये आपको नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपका क्वेश्चन एक ही पेज में आना चाहिए, नेक्स्ट पेज में नहीं जाना चाहिए। यहाँ लाइनिंग कम किया जा सकता था, आराम से आ जाते एक पेज में पूरे 1 to 6। नेक्स्ट पेज में आपको नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आपने लिखा, क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर लिखा। एक पेज में देखिए ऑब्जेक्टिव जितने हैं आप 1, 2, 3, 4 और 5 पेज में कर लीजिए, सिंगल सिंगल पेज लीजिए ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इनके लिए। और उसके बाद जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको क्या करिएगा, एक पेज में 2 कीजिएगा, एक पेज में 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। 3 नंबर वाले को भी 2 कर सकते हैं, 4 नंबर वाले को सिंगल कीजिएगा, जितने डायग्राम हैं वो सिंगल बनाइएगा, एक ही पेज में बनाइएगा, उसमें कुछ भी मत लिखिएगा। मतलब आपकी कॉपी व्यवस्थित, अच्छी, सुंदर दिखनी चाहिए। देखिए कॉपी कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद इन्होंने लाइन यहाँ पर ये खींच दिया है, हर एक क्वेश्चन के बाद इन्होंने लाइन को खींचा है, क्वेश्चन किया है। लेकिन आप ये वाला काम बाद में कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिख दीजिए, लेकिन इन्होंने ये जो लाइन खींचा है ये आप लास्ट में कीजिएगा, जब आपके पास टाइम बचे तब। शुरू में मत कीजिएगा, ये सब लिखते जाइए, बाद में समय मिलता है तो ये लाइन खींच दीजिए। आपको लाइन तो छोड़ना ही है, एक क्वेश्चन के बाद जब आप दूसरा क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़ेंगे। फिर बाद में आपके पास टाइम है तो स्केल से ये लाइन खींच दीजिएगा, नहीं है टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए यहाँ फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का भी ये पार्ट आधा इधर चला गया है। ये किसी हाल में नहीं करना है आपको, आपको वही करना है। भले ही आप लाइनिंग कम कर दीजिए, लाइन कम छोड़िए, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर उसी पेज में करना है, नेक्स्ट पेज में आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, उसके बाद फिर लाइन खींची है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ये एक ही पेज है, ध्यान रखिएगा, ऊपर देखते जाइए, पेज है, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 में एथेन का। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12, डिनेचुरेटेड अल्कोहल, इसके बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर फिर इधर है 14। यदि आपसे सीरियल से बन रहा है, पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं, सीरियल से लिखिए। यदि नहीं बन रहा है तो सीरियल से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पहले क्वेश्चन बन रहे हैं वो लिख लीजिए, जो कम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं उनको बाद में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, डायग्राम जो बनाइएगा पेंसिल से बनाइएगा, पेन से मत बनाइएगा। डायग्राम बनाने के बाद उसके नीचे जरूर लिखिएगा फिगर किस चीज का है। ये द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी क्वेश्चन आए और यदि उसका आंसर आप लिख रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यदि डायग्राम है उसमें तो आपको डायग्राम बनाना है, पूछा गया हो या नहीं पूछा गया हो, आपको उसमें डायग्राम बनाना ही है। ये देखिए क्वेश्चन का आधा पार्ट इधर आ गया था, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, डायग्राम, डायग्राम इधर बन गया। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में इन्होंने रूल लिखा और ये देखिए डायग्राम बनाया। बहुत जरूरी है डायग्राम बनाना, यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम है तो बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कौन सा है, तो मरकरी, ये इसका क्वेश्चन है। ये देखिए लाइन छूटा हुआ है, कितना व्यवस्थित ढंग से दिख रहा है।
ये आप लोग जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये न्यूमेरिकल है, गिवन के बाद फिर ये फॉर्मूला लगा के इन्होंने इसको सॉल्व किया है, और ये नेक्स्ट है, ये इन्होंने 3 पेज में इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना था। डायग्राम आप सिंगल पेज पे बनाइएगा, साथ में नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से कीजिएगा, पेंसिल से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ रिएक्शन पूछा था, कौन कौन से रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन लिख के इन्होंने उसका नाम लिख दिया है। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में विज्ञान विषय में आपको लिखना है। लिखते समय कुछ चीजें मैं फिर से आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो लिखिएगा ही, बहुत अच्छे से कीजिएगा। जो नहीं बन रहे हैं वो भी लिखना है, आपको कुछ ना कुछ लिखना है, उससे रिलेटेड जो आपसे बनता है वो लिखिए। चित्र जरूर बनाइएगा, हर एक क्वेश्चन के बाद कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़िएगा। कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में नहीं जाना चाहिए। ब्लू और ब्लैक दोनों पेन का यूज कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में अंडरलाइन कीजिएगा, ब्लैक से अंडरलाइन कीजिएगा और ब्लैक से ही उसको लिखिएगा। और सबसे लास्ट में आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसे करना ही करना है, मेरी ये बात मान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो रैपिड रिवीजन में मिलते हैं।